नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तिल चौथ, संकटी चौथ, तिलकुटी चौथ, माघी चौथ की शुभकामनाएं। आज हम लोग तिल चौथ के दिन तिल लेकर भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और कथा बोलते हैं। कथा, बहुत सारी कथाएं हैं, जो गणेश जी की कथा है, जो आपके घर में होती हो वो कथा आप कर सकते हैं। शाम को कथा बोलने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ये हम लोग व्रत खोलते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम लोग बोलते हैं। आपको अपने जो मेरे घर में होती है कहानी मैं बताने वाली हूँ। बोलो संकटा माँ की जय, बोलो श्री गणेश जी की जो है, श्री गणेशाय नमः। तिल हाथ में रख के आपको ये चौथ की कहानी बोलनी है, और जब ये कहानी ख़त्म हो जाए तो ये आपको ये तिल जो है वो भगवान को समर्पित करना है, और अपने पास ही थोड़े से तिल रख लीजिएगा। कहते हैं कि साल भर ये तिल रक्षा करते हैं। एक बहुत पुरानी कथा है कि गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसकी बहुत बड़ी भक्त थी गणेश जी की। बुढ़िया बहुत बड़ी भक्त थी गणेश जी की। सारे दिन गणेश जी की पूजा करती, दूसरों घर में काम करती, शाम को जो भी रूखा सूखा मिलता उससे आके वो गणेश जी की पूजा करती थी, गणेश जी की कथा करती थी, गणेश जी की पूजा करती थी। और वो, उसका लड़का भी बहुत गरीब था। वो घर घर घूम के, जंगल जंगल घूम के लकड़ी काटता था। एक दिन वो लकड़ी काट के जब वो घर में लौटा तो उससे बहुत अच्छी खुशबू, देसी घी की खुशबू सुनी घर में। उसको तो माँ ने सुबह सूखी रोटी दी थी और उससे बड़ी खुशबू सुनी, तो उसने माँ से पूछा कि मैं बाहर थक हारने जाता हूँ, जंगल में जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, और तुम घर में क्या पकवान बना के खाती। तो बड़ा गुस्सा आया उसे। बोला माँ को। माँ उस वक्त से कुछ बात नहीं, क्योंकि माँ ने कहा था कि मैं तिल की चौथ, उसके हाथ में जो तिल था उसने वो तिल भगवान गणेश जी पे छिड़का, वो चंद्रमा को अर्घ दिया और वही तिल उसने दे दिया। बोले जहाँ जहाँ तू जाएगा, जो जो संकट तुझे मिलेगा, ये तिल तेरी रक्षा करेंगे। उसने बोला ये बुढ़िया का नया कोई प्रपंच होगा। वो तिल लेके गुस्से में चला गया। रास्ते में भयंकर शेर आए तो उसने तिल छीटा तो वो शेर रास्ते से हट गया। उसके बाद भयंकर उफान भरती हुई नदी आई, उससे संकट माता गणेश जी भगवान को याद किया, उस तिल को छीटा। उस दिन माघ महीने की चतुर्थी थी और उसने तिल छीटा तो वो भयंकर नदी भी वो पार कर गया। दूसरे के गांव में गया तो उसको वो एक बुढ़िया मिली जो उसको एकदम माँ जैसी ही लगी। उससे माँ ने उसको गरम गरम पोहे बना के दिए, और उसके बाद उसने वहाँ से पूछा कि माँ तुम क्यों रोती हो, तुम तो माँ आज गणेश जी की पूजा का दिन है, तुम फिर क्यों रोती हो। बोलते हमारे यहाँ राजा हैं, उनके यहाँ अलाव में बर्तन सिकते हैं, और जो उस अलाव में बर्तन जब सिकते हैं तो किसी मनुष्य को नीचे जाके अलाव के अंदर बर्तन पलटने पड़ते हैं, और जब जो भी आदमी इस बर्तन को पलटता है वो जल जाता है। आज मेरे लड़के का जाने की बात है। वो बड़ा बड़ा दुखी हो रही थी। मुझे माँ बोला तूने मुझे पोहे खिलाए हैं, और कहते जिसका अन्न खाते हैं उसका हमेशा एहसान रहता है, उसको हमेशा मानते हैं। तो उसने माँ को बोला कि आज मैं जाऊँगा तेरे लड़के की जगह, मैं जाऊँगा। मेरी माँ के पास चमत्कारी गणेश जी के तिल हैं, आज मैं देखना चाहता हूँ गणेश जी की भक्ति में कितनी शक्ति है, और मैं जाऊँगा। तो उसने अब वो तिल लेकर वो अलाव के नीचे उतर गया। उसने जय गणेश जी बोल के अलाव में हर जगह तिल छीट दिए, और चमत्कार हुआ। अलाव की जो अग्नि थी, अलाव में बर्तन भी टन 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 करके सोने चांदी के निकले, और उस अलाव में भी वो बिना जले निकल गया। और उसके बाद राजा उससे बहुत पसंद हुआ, और उसने सोचा अपनी लड़की का हाथ उसके हाथ में उसने लाव लश्कर के साथ अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। बेटी सुखी सुखी राजा के घर में रहने लगी, लेकिन उसको अपने राजा के महल में घर जमाई बन के रहने का अच्छा नहीं थी, और उसको अपनी माँ की याद आ रही थी। तो वो अपने माँ के पास जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी माँ के पास जाना चाहता हूँ। तो राजा को अच्छा लगा, और राजा ने फिर लाव लश्कर, हाथी घोड़े, सोने चांदी के साथ अपनी लड़की का विदा किया। और लड़की को विदा करने के बाद वो अपने गांव पहुंचा तो उससे सबको बहुत बोला कि तुम्हारी याद में रो रो के तुम्हारी माँ तो अंधी हो गई है। उसने बोला कि अरे यार मेरी माँ अंधी हो गई है। तो उसने वो जाके बुढ़िया को बोला। बुढ़िया ने को सब लोगों ने, गाँव वालों ने बोला कि तुम्हारा लड़का लौट के आया है, सुंदर सी बहू लाया है, और लाव लश्कर के साथ आया है। बोले क्यों अंधी का मजाक उड़ाते हो, मेरा बेटा तो संकट चौथ के दिन जो घर से पैर ऊपर करके गया है वो अभी तक लौट के नहीं आया है।
तो उसने बोला सच्ची में तुम्हारा लड़का लौट के आ गया है। देखा तो लड़का लौट के, लेकिन उसने बोला मैं देखूंगी भी कैसे, मेरी तो आँख खराब है। उसने गणेश जी का नाम लिया, संकटा माँ का नाम लिया और उसने बोला अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो मुझे अपना लड़का, और देखो भगवान का चमत्कार, जैसे वो लड़का सामने आया, माँ की आँख की जोत लौट आई और लड़के के साथ बहू को देख लाभ लश्कर देख के बहुत खुश हुई। जैसे गणेश जी और संकटी माँ ने सबको ऐसे सुख संपत्ति ऐश्वर्य दिया है, वैसे ही सबको दे। बोलो श्री गणेश जी महाराज। ये हमारे घर में कथा होती है, ये मेरे घर में ऐसी कथा होती है, हमने ये कथा सुनी है। आपके घर में जो कथा होती है वो कथा ज़रूर कीजिए। कथा करने से कहते हैं भगवान गणेश जी बहुत खुश होते हैं। तिल चढ़ाइए, तिल छीटिए, हाँ जब भी कथा बोले हाथ में तिल जरूर रखिए, धुरवा रखिए और बाद में गणेश जी को चढ़ा दीजिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय।